हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए आज इनका मतलब समझते हैं। तो फर्स्ट है हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है, हाउएवर का यूज़ इस एग्जाम्पल में करेंगे जैसे ही इज़ पुअर हाउएवर ही इज़ हैप्पी। मतलब कि वो गरीब है फिर भी वह खुश है। तो यहाँ पर फिर भी आया ना, तो इसका मतलब होता है फिर भी या लेकिन, या इसे हम हालांकि भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ ऑन द अदर हैंड। इसे हम जैसे कि मुझे सेब पसंद है पर उसे आम पसंद है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक एप्पल ऑन द अदर हैंड ही लाइक्स मैंगो। तो इसका यूज़ हम करेंगे, मतलब ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर या दूसरी तरफ। मतलब कि एक ओर तो मुझे सेब पसंद है पर दूसरी तरफ या दूसरी ओर उसे आम पसंद है। एंड थर्ड वन इज़ ऑल्दो। यहाँ पर ये समझेंगे कि हाउ एवर और ऑल्दो का मीनिंग हमें लगभग सेम ही लगता है, बट जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इनका जो यूज़ है बदल जाता है और इनका जो मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ऑल्दो का मतलब भी ऐसी है जैसे कि हालांकि या भले ही, जबकि इसका मतलब होता है। तो ऑल्दो का इंग्लिश हम लेंगे भले ही वो गरीब है पर खुश है। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। भले ही वो गरीब है वो खुश है। ऑल्दो को ऐसे यूज़ करेंगे। ऑल्सो को हम कहें, ऑल्सो का मतलब होता है भी, इसके अलावा। हम कुछ एग्जाम्पल जैसे लेंगे ही लाइक्स क्रिकेट ऑल्सो फुटबॉल। मतलब वो क्रिकेट भी पसंद करता है और फुटबॉल भी। मतलब ही लाइक्स क्रिकेट ऑल्सो फुटबॉल। एक और एग्जाम्पल लेंगे आई लाइक डांसिंग ऑल्सो सिंगिंग। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ का रीज़न बताना हो। मतलब अगर किसी ने पूछ लिया कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप बीमार थे, या कोई भी रीज़न आप कह सकते हैं। या फिर जैसे कहना हो वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया, तो हम कहेंगे ही डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। तो हम इसका मतलब भी तो बिकॉज का यूज़ हम क्योंकि, मतलब किसी चीज़ का कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ किस लिए नहीं हुआ या किस लिए हमने वो चीज़ किया, मतलब बिकॉज, क्योंकि। तो नेक्स्ट है एज का मतलब होता है जैसे कि। एज का यूज़ हम तब करते हैं जैसे हम कहते हैं कि उसी तरह या उसी जैसे कि वो अपनी माँ जितनी ही सुंदर है। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। या जैसे कहना हो कि उसकी हाइट उसके ब्रदर जितनी ही है, तो हम कहेंगे शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर। तो आपको समझ लग गया होगा कि एज कब यूज़ होता है। सो का मतलब होगा इसलिए। सो का मीनिंग सिंपल ही है। तो गाइस सो का बहुत सारा मीनिंग होता है, इसे ऐसे भी हम यूज़ करेंगे। कहना हो तो क्या हुआ, तो हम कहेंगे सो व्हाट हैपेंड। इसलिए जैसे कि मैं अभी सो बोल रही हूँ तो मतलब इसलिए या तो, इसका ये मीनिंग होता है सिंपली। एंड दैट्स वाई का मीनिंग होता है इसलिए, इसी कारण से या इसी वजह से। मतलब इसका सेम लगता है, बट जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए, उस रीज़न को इफ़ेक्ट देने के लिए हम दैट्स वाई कहते हैं। जैसे कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। आई वॉज इल दैट्स वाई आई डिडंट गो टू स्कूल। दैट्स वाई यहाँ पर हमने अपने रीज़न को इफ़ेक्टिव किया है, दैट्स वाई। नहीं तो ये सेम ही इसका मीनिंग, पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इनका जो मतलब है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जब हम कोई चीज़ किसी को उदाहरण के तौर पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण। फॉर एग्ज़ाम्पल का मतलब होता है उदाहरण के लिए। सच एज का मतलब होता है जैसे कि। तो गाइस जैसे कि कहना हो कि शेर या चीता जैसे जानवर बहुत खतरनाक होते हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे एनिमल सच एज लायंस एंड लेपर्ड्स आर डेंजरस। तो हमने यहाँ पर सच एज का यूज़ किया, सच एज।
इसे भी हम एक उदाहरण के उदाहरण को स्पेसिफिकली डिटेल में बताने के लिए हम सच एज का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे आगे है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में या असल में। एक्चुअली का हम यूज़ तब करते हैं जब किसी चीज़ की हमें रियलिटी बतानी हो। जैसे कि कहना हो एक्चुअली आई एम नॉट एट होम। एनीवे का मतलब होता है खैर। एनीवे का मतलब होता है खैर या वैसे भी। एनीवे, लीव इट। आपने सुना होगा कि किसी को बोलते हुए एनीवे लीव इट, मतलब खैर छोड़ो इसे। एनीवे का ये मीनिंग होता है। एंड आगे है लेट मी थिंक। इसका मतलब होता है मुझे सोचने दो या मुझे विचार करने दो। लेट मी थिंक। काइंड ऑफ का मतलब होता है इस तरीके का या इस जैसा। तो गाइस काइंड ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब किसी को कहना हो कि मुझे इस तरीके की चीज़ पसंद नहीं है या इस तरीके का व्यवहार पसंद नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि कहना हो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आगे है सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ का मतलब हो गया थोड़ा सा। जैसे कहना हो वो थोड़ा मजाकिया है, ही इज़ सॉर्ट ऑफ फनी। ऐसे हम यूज़ करेंगे। तो गाइस सॉर्ट ऑफ का मीनिंग होता है थोड़ा सा या लगभग या कुछ हद तक। आगे है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। ये तो आप समझते ही हैं मे बी। और आगे है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अगर कहना हो जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल करें तो हम कहेंगे कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। डू दिस टास्क एज सुन एज पॉसिबल। इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश को हम बेटर कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाएंगे और आपका जो डाउट है और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे।